हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। रीडिंग सभी जोडिक साइन वालों के लिए है। ठीक है, सभी जोडिक साइन वाले आप लोग जो भी हैं सभी के लिए है। आप लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे ये चीज़ देखने से समझ आता है कि आप में से ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, जहाँ आपके पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, आपके बीच में ब्रेकअप सिचुएशन है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सबोटाज की एनर्जी है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। ठीक है, आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है और उन्हें खुद इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं कई बार ना अपनी ज़िंदगी में खुद ही चीज़ों को ख़राब कर देता हूँ या कर देती हूँ। ठीक है, इनको खुद पे ही गुस्सा आ रहा है, कहीं ना कहीं खुद पे इन्हें लग रहा है, ये खुद ही को मान रहे हैं, कल्प्रिट मान रहे हैं इस बात का कि ये अपनी ज़िंदगी में कई बार चीज़ें इनकी लाइफ में अच्छी हो रही होती हैं बट ये खुद ही अपनी ज़िंदगी में ख़राब कर लेते हैं, ऐसा ये आपको बोलना चाहते हैं। शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके पर्सन को आप वो कहना चाहते हैं कि तुमने, मतलब हमारे व्यूअर्स ने उन्हें एहसास कराया, मतलब आईना दिखाया है, उनकी कमियों से उन्हें रूबरू कराया, उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खामियां हैं। इससे पहले इन्हें शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कौन सी खामियां हैं इनके अंदर। बट आपने उनको आईना दिखाया, आपने उनके शेडो साइड को उनके सामने लेकर के आए हो, और आपके पर्सन इस बात को बोलना चाहते हैं कि तुमने मुझे रियलाइज़ कराया कि मेरे अंदर कितनी कमियाँ हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि उनका और आपका ना कोई सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आत्मीय कोई कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों के बीच में। आप पहले से मिले हो, आप किसी और दुनिया में भी कभी पहले मिल चुके हो कहीं और। ठीक है, और आपने इस रिलेशनशिप से उन्होंने जो सीखा है ना, ठीक है, इनफैक्ट वो दोनों के लिए ही कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से उन्होंने या आपने जो कुछ भी सीखा है ना वो कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, क्योंकि आप जो है ना अपने एक दूसरे को, आप रूह से जुड़े हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो एक दूसरे से। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, आपकी पर्सन को एहसास है इस बात का कि जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है उससे आप दोनों को डैमेज हुआ है, दोनों को ही नुकसान हुआ है। ठीक है, दोनों को ही तकलीफ पहुंची है इस बात से। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है आपके पर्सन को तकलीफ नहीं हुई, नहीं, उनको भी हर्ट हुआ है, उनको भी बुरा हुआ है। जो भी आप लोगों के साथ में हुआ है उसमें आपके पर्सन का भी डैमेज हुआ है, हर्ट हुए हैं वो भी, और इनफैक्ट आप भी हर्ट हुए, तो दोनों ही डैमेज हुए हो। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ठीक है, आपकी पर्सन को एहसास है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया है और ये चाहते हैं, ये आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, या अगर आप लड़के हैं और आपसे उम्मीद, आपको कमिटमेंट देना है तो ये आपसे कमिटमेंट की उम्मीद करते हैं, इच्छा रखते हैं कि आप इनको कमिटमेंट दें, या तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपसे इच्छा रखते हैं कि आप इनको कमिटमेंट दें। ये कहना चाहते हैं कि आप, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनकी आने वाली ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। ठीक है, भविष्य में हो उनकी ज़िंदगी का आप हिस्सा हो, ऐसा ये चाहते हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। इस अभी आपके पर्सन ने क्या है,
डिसाइड नहीं कर पाए। ये चाहते ज़रूर हैं ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा ये अभी इनको नहीं पता है, ठीक है। बिकॉज आप भी हर्ट हो, ये भी हर्ट हैं, तो पहले तो हीलिंग करनी है खुद की, फिर चीज़ों को सही करना है। जो भी इनके अंदर खामियां बुराइयां हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, उसको कैसे दूर किया जाए उन खामियों को, क्योंकि अगर उन खामियों के साथ में वापस से रिलेशनशिप में आएंगे तो चीज़ें फिर से ख़राब होंगी। तो ये अभी इन सब चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। और इनको एहसास है जो इन्होंने गलतियाँ करी उनको ये करेक्ट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। तो इन्हें इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आई नीड सम टाइम, मोर टाइम टू थिंक। इन्हें अभी थोड़ा और समय चाहिए चीज़ों के बारे में सोचने को लेकर के, ठीक है। तो ये तो थे आपके पर्सन आपसे कहना चाहते थे। अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको इसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। You are too immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision, not taking action. ठीक है, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त आप इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही घुस गए हो, ठीक है। या तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो तो आपको पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो, नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। इस रिलेशनशिप को आप पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही फोकस कर रहे हो। तो या तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और आपको पिक्चर आपकी पूरे रिलेशनशिप की क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रही। तो अगर किसी चीज़ का पूरा क्लियर सही से डिसीजन बनाना है तो वो पिक्चर पूरी क्लियर दिखाई देना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वक्त डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे हटो, रिलेशनशिप को फिर से रिवाइज करो, एक बार सही से पूरी पिक्चर को देखो इस रिलेशनशिप को, और फिर एक्शन लो आप, ठीक है। या कोई डिसीज़न आपको लेना है तो फिर आप डिसीज़न लो, क्योंकि अभी आप सही जगह पे नहीं सोच रहे हो, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर, जैसे एक पिक्चर होती है ना, मैं हर बार जब ये कार्ड आता है ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे एक फ़ोटो है, दीवार पे एक फ्रेम लगा हुआ है, और अगर आप अपना सर जाके उससे टिका दो जा करके तो वो पिक्चर आपको समझ नहीं आएगी। आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हो गई है। तो अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हो, उस पिक्चर को सही ढंग से इलेबोरेट करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा पीछे हटिए, फिर पूरी पिक्चर एक साथ देखिए, तब आप सही ढंग से उसको समझ पाएंगे। ऐसा ही आपके रिलेशनशिप में भी है इस वक्त, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।